एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकादमी पर। इस वीडियो में जानेंगे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम जाना था ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। साइक्लोन्स क्या होते हैं? साइक्लोन्स एक लो प्रेशर एरिया होता है और इसमें कि उसके चारों तरफ क्या है कि सर्कुलेटरी स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव करती हैं, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करती हैं। सर, जो साइक्लोन्स होती हैं बहुत ज़्यादा, जिस एरिया में साइक्लोन्स आती हैं उस जगह बहुत ज़्यादा विनाश कर देती हैं। इसी वजह से इनको हम नेचुरल कैलामिटीज़ के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है? सर, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होती हैं वो, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होती हैं वो हमारी 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर पर बनाई जाती है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स 5 से 30 डिग्री 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में मिलती है। दूसरा है कि जो हमारी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होती हैं वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है ना। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होती हैं यह एक वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओनली ओशियंस पर ही फॉर्म्ड होती है, ओनली ओशियंस। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में जो साइक्लोन्स थे वो ओशियन के साथ साथ लैंड पर भी फाउंड होते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यह ओनली ओशियन पर ही फाउंड होते हैं, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को, ये सब बेसिक फैक्ट्स थे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। अब हम इसके फॉर्मेशंस के लिए, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ जरूरी है उनको देख लेते हैं। इसके लिए 5 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला कि सर, पहला यह कि हमारी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो ओशियन पे बनती हैं, तो ओशियन को छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, ओशियन का जो एरिया है बहुत ज़्यादा होना चाहिए और उस ओशियन का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से मोर होना, ज़्यादा होना चाहिए, एक बात। दूसरा यह कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा है तो लो प्रेशर बन गया, तो इसी वजह से क्या है, लो प्रेशर होने की वजह से तो विंड्स आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स आती हैं, तो यह है कि विंड्स सीधी आएंगी तो सर्कुलर मोशन कैसे बनेगा। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं, चलो ठीक है, तो उसे सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ देना तो वो जरूरी है, तो वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो इसका होना भी बहुत जरूरी है भाई, कोरियोलिस फोर्स होगी जब तो कोरियोलिस फोर्स हमारे इक्वेटर पर नहीं होती, इसी वजह से हमारे साइक्लोन्स भी इक्वेटर पर नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं? 5 डिग्री से 30 डिग्री पे पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा यह है कि चक्कर बन गया तो उसको अब साइक्लोन्स तो बन गया, लेकिन साइक्लोन्स के लिए क्लाउड्स का फॉर्मेशन जरूरी है। क्लाउड्स कब बनेंगे? जब भाई चक्कर हटेगा, तो किसी ऐसी चीज़ से टकराना चाहिए, इसे ऊपर की तरफ एक डिस्टर्बेंस ऐसा होना चाहिए जिससे टकराने के बाद क्या है कि जो ऊपर की जो विंड्स हैं वो लेफ्ट राइट में बिखर जाएं, ठीक है, स्प्रेड हो जाएं, जिससे क्लाउड्स बने। तो अपर डिस्टर्बेंस का होना बहुत ज़रूरी है, अपर डिस्टर्बेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अपर डिस्टर्बेंस का कार्य कौन करता है? हमारा ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज क्या है? ऊपर की तरफ ट्रोपोस्फीयर का ही पार्ट होता है ट्रोपोपोज, जो कि जिससे कि भाई जो विंड्स होती हैं टकराती हैं और एक क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती हैं। अगला क्या है कि ऊपर जो हमारी जो विंड्स चल रही हैं, वर्टिकल विंड्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, तो वीक होनी चाहिए। क्या है? वर्टिकल विंड्स। वर्टिकल विंड्स ऊपर की तरफ क्या है, वीक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब वर्टिकल विंड्स बहुत तेज़ी से चलेंगी तो जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, वो खराब हो जाएंगे, मतलब उनको लेके चले जाएगा। जब वर्टिकल विंड्स तेज़ी से चलेंगी तो उन क्लाउड्स को अपने साथ लेके चले जाएगा, तो क्लाउड्स नहीं रह पाएंगे। और साइक्लोन्स के लिए क्लाउड्स का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसका भी बहुत ज़रूरी है वर्टिकल विंड्स का कि वो कमज़ोर हों, ठीक है। अगला यह है कि प्री एक्सिस्टिंग लो प्रेशर एरिया। प्री एक्सिस्टिंग लो प्रेशर एरिया क्यों? कि भाई जो लो प्रेशर एरिया रहेगा तभी तो क्या है कि हाई प्रेशर एरिया से विंड्स आएंगी, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब वो 5 फैक्टर्स थे, इनका होना बहुत ज़रूरी है किसके लिए? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बनने के लिए, ठीक है। अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो हमने बना लिया, लेकिन अब कंटिन्यूस रहने के लिए क्या ज़रूरी है? कंटिन्यूस रहने के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है। पहला यह है कि जब हमारा जो वार्म एयर मासेस है वही तो उनके पास मॉइस्चर होता है, और वार्म एयर मासेस की वजह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। जब क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है तो उससे एक हीट निकलती है, एक एनर्जी निकलती है, जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। इसे क्या कहते हैं? हम लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। तो यही लेटेंट हीट क्या है? वार्म एयर मासेस होती है। क्लाउड्स बनने के बाद एक एनर्जी निकलती है जिसे लेटेंट हीट कहते हैं, यही वार्म एयर होती है, जो कि निकलने के बाद आइज ऑफ द साइक्लोन्स है ना, उसमें सबसाइडिंग हो जाती है,
सबसाइडिंग हो जाती है, सबसाइडिंग ऑफ वार्म एयर, जो हमारा सबसाइड। देखो भाई आइज ऑफ द साइक्लोन्स, साइक्लोन्स की आइज क्या होती है भाई, साइक्लोन्स चलते हैं ऐसे, इस तरह मूव करते हैं ना, इस तरह मूव कर रहे हैं साइक्लोन्स, तो हमारे कर रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया होता है वो होता है आइज। यह जो एरिया होता है बहुत ही शांत रहता है। क्यों शांत रहता है, काल्म रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं चलती है, जो सर्कुलेशन हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है, ये वाला जो हो रहा है वही तो सर्कुलेशन हो रहा है। इसे क्या करते, इसे कहते हैं हम आइज वॉल ऑफ द साइक्लोन। यहाँ पे क्या सर्कुलेशन चल रही होती है और इसे कहते हैं हम आइस। ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ आइस बॉल से ऊपर की तरफ जो विंड्स जाती हैं और ट्रोपोस्फीयर से टकराती हैं तो क्या बनता है, क्लाउड्स बनता है। उसके बाद जो एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट। इसे वार्म एयर मासेस के नाम से, वार्म एयर मासेस का ही पार्ट होता है। तो ये क्या सबसाइडिंग हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ लौट कर आ जाती है। किस में आती है, आइस में। और आइस में आने के बाद यह क्या है, इससे मिल जाती है, दोबारा से क्या है, इससे मिल जाती है आइस बॉल पे। तो इस वजह से क्या है, इसे कंटिन्यूस सप्लाई, भाई आइस बॉल ऊपर जाती है, सबसाइडिंग होकर बॉल में नीचे आती है, इसी से मिल जाती है। तो इसे एक पावर मिलती है, पावर जनरेट का काम करती है क्या, हमारी लेटेंट हीट। एक दूसरी बात यह है कि जो कि हमने पहले बताया है कि ओशियन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ओशियन होगा तो ओशियन से कंटिन्यूस मॉइस्चर देता है, कंटिन्यूस क्या देता है, मॉइस्चर देता है। और कंटिन्यूस मॉइस्चर मिलने की वजह से साइक्लोन्स फॉर्मेशन कंटिन्यूस होता जाता है, इससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है ना। अब हमने आपको बताया था, जब साइक्लोन्स तो बन गया तो हमने बताया था आपको कि जो साइक्लोन्स की, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, सॉरी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन मूव करता है। और पर डे कम से कम 300 से 500 किलोमीटर, 300 से 500 किलोमीटर पर डे हमारा जो साइक्लोन्स होता है ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ठीक है, तो अब भाई इस तरह मूव करता रहेगा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारे साइक्लोन्स से कोस्टल एरिया से टकराएगा। ठीक है, तो जब हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है कोस्टल एरिया से टकराता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंडफॉल। लैंडफॉल के नाम से उस एरिया को जानते हैं और इसका नाम ही लैंडफॉल है। इस पर मतलब आपदा आई जाती है। जब साइक्लोन्स हमारा किसी एरिया पर टकराता है उसे लैंडफॉल कहते हैं। और लैंडफॉल की वजह से तो जब साइक्लोन्स टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपदाएं आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं, जैसे कि नाम से पता है कि साइक्लोन्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव करती हैं, तो यहाँ पे क्या है, तूफान, वॉयलेंट स्टॉर्म्स आ जाते हैं। तो इस एरिया में जब साइक्लोन्स टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा तूफान, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरा कि भाई क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है और कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है मॉइस्चर की, तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा ही होगा, हल्का पतला नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा, इतनी तेज़ स्पीड से 250-300 किलोमीटर की रफ्तार से जब विंड्स चल रही हैं तो जो समुद्र है, ओशियन है, उसी को भी, उसके जो वाटर्स है उसको भी अपने साथ लेके चले जाता है हमारा साइक्लोन्स, जिसे हम कहते हैं स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज, स्टॉर्म सर्ज। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल सी लेवल होता है वो बढ़ जाता है और पानी बढ़ने की वजह से क्या है कि कोस्टल एरिया में एंटर करना शुरू कर देता है। इस प्रकार का जो वाटर होता है सैलिनाइट होता है, सैलाइन वाटर होता है, बहुत ज़्यादा मतलब खारी पानी होता है, नमक ज़्यादा होता है। तो जब यह चीज़ फॉर्म होती है तो जो सैलाइन वाटर होता है, जो एग्रीकल्चर लैंड होता है उसे नष्ट कर देता है, बिल्कुल मतलब अनफर्टाइल कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि इसमें नमक होता है, पानी होता है, इस वजह से। और भाई बाढ़ आ जाती है, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी रेनफॉल हो रही है, स्टॉर्म सर्ज हो जाता है, तो इससे क्या होता है, फ्लड्स आ जाती है। और भाई फ्लडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो भी लोगों का रहना सहना, खाने पीने, बहुत व्यवस्था ख़राब हो जाती है। तो साइक्लोन्स का आना भी बहुत बुरी बात है, बहुत ज़्यादा, इसी को हम रोक नहीं सकते, इस वजह से इसको नेचुरल कैलामिटीज़ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।